बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले आज हमारी फर्स्ट टर्म होगी हु इज़ मैनेजर। मैनेजर कौन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर और वेयर डू मैनेजर्स वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु इज़ मैनेजर। मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दूसरे लोगों के काम को ओवरसी करता है और उनसे कोऑर्डिनेट करता है। वो देखता है कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं और उनके इस काम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कितना अचीव हो रहा है। So basically definition है a manager is a someone who coordinates or oversees the work of other people so that organization goal can be accomplished. मैनेजर एक पर्सन है जो कि दूसरे लोगों के काम को ओवरसी करता है, देखता है कि उनका काम बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो मैनेजर की जॉब होती है वो पर्सनल अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं होती। मैनेजर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए वो काम करता है। इसमें उसकी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या पर्सनल अचीवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या टर्म्स है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिनको हम फ्रंट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं ये मैनेज करते हैं, ओवरसी करते हैं वर्क ऑफ नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय। नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय जो वर्किंग लेबर्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स उनके काम को मैनेज करते हैं, जो टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। लेबर आ जाती है और सर्विसिंग द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर। नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज को जो मैनेजर्स मैनेज करते हैं उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर या फ्रंट लाइन मैनेजर्स कहते हैं। अब हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के टाइटल्स देखते हैं कि इनको सुपरवाइजर भी कहते हैं, इनको शिफ्ट मैनेजर्स भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी कहते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर भी कहते हैं और ऑफिस मैनेजर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर। मिडिल मैनेजर्स कौन से होते हैं कि मैनेज करते हैं वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्या फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है या नहीं, और ये बिटवीन द लोएस्ट एंड द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन में है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर। सो बेसिकली मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के वर्क को मैनेज करता है। अब हम इनके टाइटल्स देख लेते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को हम क्या क्या कहते हैं। रीजनल मैनेजर कहते हैं, प्रोजेक्ट लीडर भी कहते हैं, स्टोर मैनेजर और डिवीजन मैनेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉप मैनेजर्स, जो कि अपर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस करते हैं, ये वाइड डिसीजंस करते हैं, ये एस्टैब्लिश प्लान्स करते हैं, ये अपने गोल्स डिफाइन करते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं ये हमारे कोई भी अगर डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे, ना कि सिर्फ फर्स्ट लाइन मैनेजर या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए बनाएंगे। और इनके कुछ टाइटल्स हैं, लाइक हमारे पास एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी इनको हम कहते हैं, प्रेसिडेंट भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स को। तो बेसिकली सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजर कौन है और एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की देखी है या क्लासिफिकेशन या लेवल ऑफ मैनेजर्स देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं, जिनको हम फ्रंट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, और ये नॉन मैनेजरियल जो एम्प्लॉयज होते हैं इनके वर्क को हैंडल करते हैं, इनके वर्क को मैनेज करते हैं। और जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं ये फर्स्ट लाइन मैनेजर के काम को मैनेज करते हैं। और जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं ना ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कंपनी की जो स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई होती है उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये बिटवीन द टॉप एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इस वजह से ये जो टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्शन प्लान
जो स्ट्रेटजीज इनको मिलती हैं ये उनको एक्शन में कन्वर्ट भी करते हैं। उसके बाद हमने टॉप लेवल मैनेजर देखा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वाइड डिसीजंस करते हैं, प्लान्स और गोल्स को डिफाइन करते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद इनके डिफरेंट टाइटल्स देखे हमने। अब हम देखते हैं कि वेयर डू मैनेजर्स वर्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजर्स काम कहाँ करते हैं। ऑब्वियसली मैनेजर्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अरेंजमेंट ऑफ पीपल है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को लेकर, किसी भी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है एट अ स्पेसिफिक प्लेस तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हमारे कॉलेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। नेक्स्ट हम ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 है। सबसे पहले डिस्टिंक्ट पर्पस होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, एक यूनिक पर्पस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके लिए 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। और सबसे पहली जो उसकी करेक्टरिस्टिक है उसमें सबसे पहले उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक उस काम को, उस स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए और ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए। हमारे पास लेबर होनी चाहिए, उस काम को उस स्पेसिफिक प्लेस में करने के लिए हमारे पास पीपल होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पर्पस है वो उसके गोल्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या है। तो बेसिकली वो ही उसका पर्पस होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो कंपोज्ड ऑफ पीपल होती है, लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए ताकि जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास लेबर हो। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन का एक डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर रहते हुए जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी लेबर है, जो हमारे पीपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर सकें। सो ये थी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हु इज मैनेजर, उसको क्लासीफाई किया, लेवल ऑफ मैनेजर्स देखा और बेसिकली देखा कि मैनेजर कहाँ काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इफ you understand, please like, share and subscribe and press the bell icon